कोणीय चाल, तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग समझ जाते हैं। या कोणीय चाल, कोणीय चाल इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है यह ध्यान से देखिए। इसको हम इसलिए पहले निपटा देते हैं ना कि ये बीच बीच में आ जाएगा तो डिस्टर्ब करेगा, वरना अगर हम स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझाएंगे फिर आपको गैलीलियो के नियम पे चला जाएगा। जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि चाल क्या होता है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकंड में, यानी दूरी में समय से भाग दीजिए, इसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी चाल क्या होता है कि दूरी तय करने में कितना समय लगा, इसी को हम कहते हैं चाल। चाल क्या होता है? दूरी तय करने में लगाया गया समय, यानी एकांक समय में, यानी समय से जब हम भाग दे देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। इसी तरह ये चाल नहीं है, ये है कोणीय चाल। तो चाल की जगह पे हम क्या करते हैं? कोणीय चाल कह देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम दूरी मिटा देते हैं, दूरी की जगह पे हम लिख देते हैं कोण, एंगल लिख देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के लिए कह देगा तो एंगल अपॉन टाइम। भैया तुम सिंपल चाल के लिए पूछेगा तो दूरी बटा चाल, और कोणीय चाल के पूछे भी तो कोण बटा चाल। नहीं समझे? दोबारा बताते हैं। पहला, अगर सिंपल कहेगा चाल तो क्या होगा? कितना दूरी तय कर रहा है और दूरी तय करने में कितना समय लगा रहा है, इसी को ना चाल कहते हैं। ये हो गया। लेकिन इसी को हम दूसरा मॉडिफाई करके कहेंगे कोणीय चाल। कोणीय चाल ओमेगा, तो ये दूरी की जगह पे हम क्या लगा देंगे? कोण लगा देंगे, एंगल, और बटा समय। यानी एंगल बनाने में कितना टाइम ले रहा है, एंगल को ड्रॉ करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर कोणीय चाल के नाम से जानते हैं। ओमेगा से इसे दर्शाया जाता है। फिगर से समझिए, ऐसे नहीं समझे तो ध्यान से समझिए। एक कोई सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, कोई पॉइंट है अभी ए पर है, कोई पॉइंट ए पर है, और ये पॉइंट ए से बी पर चली गई, ए से बी पे चली गई। तो आप अगर गौर किए ना, अगर आप सही से फिजिक्स को अगर आप पढ़ते हैं, फिजिक्स को जिस मायने में पढ़ना चाहिए, तो आप एक चीज गौर करेंगे। ये जो सर्किल हम ड्रॉ किए हैं, इस सर्किल में जब पॉइंट ए था और जैसे ये पॉइंट बी पर गया है, तो इसने दो तरह की चीजों को मूवमेंट किया है। पहला कि ए से बी तक जाने में ये कुछ दूरी तय किया होगा। समझिएगा ध्यान से, हम कहां ले जाना चाहते हैं आपको। ए से बी तक जाने में ये पहले क्या तय किया होगा? कुछ दूरी तय कर गया होगा। तो चाल कैसे निकालेंगे? तो ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी, और इस दूरी को ले जाने में लगाया गया समय मान लीजिए टी है, तो ए बी बाई टी, ये तो चाल हो गया। क्या हो गया? चाल। ये तो बच्चा भी निकाल देता है, कितना दूरी तय किया, कितना चाल। लेकिन आप कभी गौर किए कि अगर आप यहां बैठे हैं, तो अगर इसके आप इनिशियल पॉइंट को देखेंगे, फिर इस पॉइंट को देखेंगे, तो आपको ये दूरी दिख जाएगी। ये सब लोग दिख लेते हैं और यही कह देते हैं दूरी बटा चाल। लेकिन आप कभी गौर नहीं किए कि यहाँ एक एंगल बन रहा है? गौर किए कि नहीं किए? ये एंगल बन रहा है। यानी अगर आप इसके पहले पॉइंट को देखेंगे और इसके फाइनल पॉइंट को देखेंगे, तो आप केवल दूरी देख ले रहे हैं कि भाई दूरी बना है, तो सेंटर से इसने एंगल भी तो बनाया है। तो जब आप चाल निकाल रहे हैं तो ये दूरी बटा समय कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कोणीय चाल निकाल रहे हैं? कोणीय चाल यानी कितना एंगल, किस स्पीड से ये एंगल बनाया है, ये क्या बता रहा है? किस स्पीड से यहां पहुंचा है, यानी किस स्पीड से दूरी तय किया है। ये क्या बता रहा है? किस स्पीड से इस एंगल को ड्रॉ किया है, यानी इतना एंगल ड्रॉ करने में कितना टाइम लगा सेम स्पीड से। तो ये कैसे होगा? थीटा बटा डी, थीटा बटा टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है। चाल में हम दूरी से समय से भाग देते हैं, और कोणीय चाल में कोण निकालना है तो कोण में भाग देते हैं। इसको किस अक्षर से दिखाया जाता है? तो इसे दिखाने के लिए ओमेगा का प्रयोग करते हैं। आप डब्ल्यू बना दीजिएगा तो ओमेगा की तरह लगने लगेगा, बीचवा में से बस इसे पचका दिया जाता है। ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? कितना एंगल है और कितना टाइम लगा हुआ है, एंगल या कितना टाइम लगा हुआ है। अब जरा एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्ट यहां पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, इन दोनों को मिला के पढ़िए और कितना बेहतरीन ढंग से समझिए कि हम लोग कितना बेवकूफी करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको, भाग गया, ये तो सही में मोशन करने लगा ये यहाँ देखिए, यहां से इसको सब लोग ध्यान देते हैं कि भैया ये दूरी तय कर रहा है। ये भी तो ध्यान दो भैया कि ये एंगल भी बना रहा है, और यही भूगोल में भी आता है। आप भूगोल में भी पढ़े होंगे कि 1 डिग्री अक्षांश जब बनता है ना, तो यहाँ 111 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो लड़का को ये नहीं पता है कि भैया ये होता क्या है, उसको ये नहीं पता है कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर हुआ कैसे। जैसे यहां अगर आप 1 डिग्री बढ़िएगा तो जमीन है, यहां से कुछ ना कुछ दूरी तय करिएगा। उसी तरह से पृथ्वी के केंद्र पर यानी सेंटर पर अगर आप 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, तो इसके सरकमफ्रेंस पे 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दोनों में रिलेशन है कि नहीं है? रिलेशन तो है ही है। आप नहीं सोच रहे हैं तो आपकी गलती है। अब बात बताइए, अगर ये पॉइंट ए है, ये पूरी सर्किल पे गोला लगाकर इस पे और वापस यहां चला आता, तो कितने लोग बता सकते हैं कितने डिग्री का एंगल बना लेता? पूरा सर्किल घूम लेता तो कितने डिग्री का एंगल बना लेता? बताएंगे लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। पूरे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बना लेता? 0 डिग्री बोल रहे हैं मनोज कुमार। 0 डिग्री गलत है, 0 डिग्री नहीं होगा, गलत है। 360, हाँ वेरी गुड, 360 सही है, सही है, सबका 360 सही है। किसका किसका नाम ले, सब लोग 360। 0 डिग्री नहीं होगा बाबू, वहीं खड़ा रह जाएगा तो 0 डिग्री होगा।
360 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो अगर एक कंप्लीट सर्किल की बात करेंगे, एक किसी भी कंप्लीट सर्किल में, तो हमको एंगल कितना मिलेगा? 360 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो 360 डिग्री यहां हो जाएगा। तो हम यहां ये लिख सकते हैं, आप बताइए हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं, कि ओमेगा बराबर 360 डिग्री बटा टी। कब? फुल राउंड, एक पूरा सर्किल या एक फुल राउंड मार दे तब। अगर एक पूरा राउंड मार दे तो हम थीटा के जगह पे 360 लिख सकते हैं। यह हमारा अधिकार है, बचपन से फिजिक्स ने हमें दे रखा है। पॉलिटी में हम आपको पढ़ाते हैं, भाग 3 ने मूल अधिकार दिया है उसी तरह मैथ ने हमको भी कुछ मूल अधिकार दिया। जहां गोला दिखा मार दे 360, जहां अगर सीधा इधर घूम गए 180 और टुकुर टुकुर हुए खड़ा है 0 डिग्री। समझ में आ गया? ये मूल अधिकार है, भाग 3 में है, पॉलिटी में नहीं, मैथ में। एक और मूल अधिकार है, देखो हम लोग के पास। एक बात बताओ, आप लोग जरा ध्यान से देखिए इसे। हम इस ओमेगा को ओमेगा छोड़ देते हैं और इस 360 को हम 2 गुणे 180 भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 गुणे 180 में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप पढ़े हैं डिग्री और रेडियन को, तो डिग्री को अगर रेडियन में बदलते हैं तो पाई लिख सकते हैं। 100 पाई की वैल्यू कितनी डिग्री होती है बता सकते हैं? पाई कितने डिग्री को बोलते हैं? पाई को अगर आप डिग्री में निकालेंगे, देखिए पॉइंट को डेसिम पाई, ये जो पाई होता है ना, पॉइंट को अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 22/7 होता है, डिग्री में पॉइंट में निकालेंगे 3.14 होता है। हम पूछते हैं डिग्री, इसको डिग्री में बोलिए। वेरी गुड, आप सब लोग का आंसर सही है। बैटरी खत्म हो गई थी। अब ये बैटरी 1 घंटा चलेगी कम से कम। अब बैटरी नहीं खत्म होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको तो छोटा कर देते हैं ताकि सब एक ही पास रहे। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, लिख सकते हैं कि नहीं? ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ये मेरा बन गया फॉर्मूला। ये क्या बन गया? मेरा फॉर्मूला बन गया, हो गया, सिंपल फॉर्मूला हो गई। इसी को कहेंगे फिजिक्स। अब इस फॉर्मूला पे सवाल लगने लगेंगे। कैसे सवाल लगेगा भैया? अभी मजाक मजाक में फॉर्मूला बना दिए लोग। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जब बना है तो सवाल पूछेगा। सवाल पूछना है, देखिए हम सवाल पूछते हैं। जो घड़ी होती है, इसकी जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली जो सुई होती है ना, सुई जो सबसे फास्ट चलती है, सेकंड वाली सुई, इस सेकंड वाली सुई का ओमेगा कितने लोग निकाल सकते हैं? सेकंड वाली सुई का ओमेगा निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ बाबू, यहां ध्यान से समझिए, आप निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप कंसेप्ट से समझिए, आपको थोड़ा बहुत अपने कंसेप्ट को सुधारने में आसानी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ 2 पाई लिखे हैं, अगर यहां हम 2 पाई लिखे हैं फॉर्मूला में 2 पाई, इसका मतलब हम ये मान लिए हैं कि वो 1 राउंड घूम चुका है, तभी ये फॉर्मूला ही बना है। वरना ये फॉर्मूला ही नहीं बनता। फॉर्मूला ये हो जाता कि ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, लेकिन हम तो मान लिए ना कि एक फुल राउंड घूम रहा है। तो ये फॉर्मूला केवल इसीलिए बना है कि हम ये एज्यूम कर चुके हैं कि थीटा 360 डिग्री बना है, तभी ना यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिखे हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ हम घड़ी के सेकंड वाली सुई के लिए जब 2 पाई लिखे हैं, तो इसका मतलब घड़ी की सेकंड वाली सुई ने 1 राउंड मार दिया है। तो 1 राउंड मारने में, ये 1 राउंड जो मार दिया है, 1 राउंड मारने में कितना टाइम लगाया होगा? सबको पता है कि घड़ी की सुई अगर 1 राउंड मार देती है तो वो 60 सेकंड बाद ही अपने जगह पे आती है। तो 2 के जगह पे क्या रखेंगे? 60। 2 की जगह पे क्या रखेंगे? 60। काट दीजिए इससे इसको, ओमेगा बराबर हो जाएगा पाई बाई 30। ओमेगा बराबर पाई बाई 30। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सिंपली हम यहाँ 60 क्यों रखे हैं? क्योंकि हमने फॉर्मूला ही बनाया है 1 राउंड को हिसाब से। तो सेकंड की सुई जब भी 1 राउंड चलेगी तो जेन्युइन बात है कि वो कितने डिग्री घूम चुकी रहेगी, मतलब 360 डिग्री बनाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड। अब आपको हम देते हैं क्वेश्चन, आप बनाइए, हम देखते हैं। आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मिनट वाली सुई के लिए बताइए, मिनट वाली सुई कितना टाइम में? मिनट वाली सुई, इसका आपको क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। फटाफट बताइए, हम अब नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, मुहावरा सुनने नहीं बैठे। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय चाल 6 होगा। इंग्लिश भी बोलते रहते हैं बाबू बीच बीच में, आप ध्यान दीजिएगा ना, तो हम शुरुआत में ही बोल देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं ना आपको, कोण मतलब एंगल होता है। थोड़ा बहुत आप मिला के चलिए, रीजन समझिए क्या है कि अब अभी आज का हम आपको डाटा बताते हैं। टोटल डाउनलोड एप्लीकेशन का 3,12,000 है, और पढ़ने वाले टोटल मिला के लड़के हैं लगभग 2,70,000। सब लोग पढ़ता नहीं है, कई को डाउनलोड करके रख ले ऐसा, तो लगभग 30-40 हजार लोग डाउनलोड करके रखे हैं, सब पढ़ते नहीं है। तो इतने में लगभग समझ के चलिए ना, 95% लड़के हिंदी मीडियम के हैं। और अगर हम प्योर इंग्लिश मीडियम बताने लगेंगे ना, तो फिर 95% को प्रॉब्लम होने लगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप लोग के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया मेजोरिटी को लेकर चलती है, समझे। और हम खुद सीबीएसई में पढ़े, बाद में छोड़ दिए, सीबीएसई से आधे पढ़े क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड में अकेले काला आदमी थे, सब हमको कालिया बोलता था। आंसर कितना आया? वेरी गुड, बहुत लोग आ गया। चलिए देखिए बाबू, देखिए
ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई। तो जैसे हमने 2 पाई माना मतलब हमने एक राउंड घुमा दिया है। एक राउंड घुमाया है किसको, मिनट वाली सुई को। तो मिनट वाली सुई एक राउंड कितने देर में घूमती है, 1 घंटा में। 1 घंटा में घूमेगी, 1 घंटे में ना घूमे भैया। मिनट वाली सुई कितना देर में घूमेगी, 1 घंटा होगा तब ना 12 पे जाएगी, यानी कितने मिनट में घूमेगी, 60 मिनट में। अरे भैया मिनट वाली सुई एक राउंड कितना देर में मारती है, मिनट वाली सुई एक राउंड मारती है 60 मिनट में। लेकिन कोई भी चीज को सेकंड में नहीं निकालते हैं, यूनिट कितना होता है सेकंड, तो 60 गुणे 60 इतना सेकंड हो जाएगा। सेकंड में निकालना होता है सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 6 6 के 3600। तो कितना हो गया भैया, पाई बटा 3600। लेकिन ये तो ऊपर से भाग दे देंगे, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 1800। कितने लोग का आया था, 18,000 नहीं ना लिख दिए जी, 1800 पाई बटा 1800। चलिए बहुत से लोगों का सही है, कई लोग पाई बटा 18 लिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप लोग का गलती हो गया होगा, कई आदमी पाई बटा 18,000 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है। रेलवे के टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, यहां देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी घड़ी के लिए उसकी सेकेंड वाली सुई, किसकी सेकेंड वाली सुई और उसके मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई और उसके मिनट वाली सुई का रेशियो क्या होगा। व्हाट विल द रेशियो ऑफ अ क्लॉक ऑफ इट्स सेकंड जो होता है आर्म एंड मिनट्स आर्म। तो जो सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई के कोणीय चाल का अनुपात, कोणीय चाल का क्या निकालना है, अनुपात। अब एक बात बताओ भाई, अनुपात मतलब होता क्या है, भाग दे देना। तो भाई आपने ये वैल्यू निकाला है, इस वैल्यू में भाग दे देना है इस वैल्यू से, इसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात कुछ नहीं होता है बाबू, सेकंड वाली का आप कोणीय चाल निकाल चुके हैं, मिनट वाली का कोणीय चाल निकाल चुके हैं। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड वाली और मिनट वाली का कोणीय चाल का अनुपात। अनुपात क्या होता है यार, कुछ नहीं होता है। जैसे हम आपसे कहते हैं भाग दे देते हैं, कैसे भाग देते हैं, 10 में भाग दे देते हैं 5 का, 10 में भाग दे देते हैं किसका, 5 का। तो यही अनुपात है। अनुपात क्या है, भागफल होता है। अरे भाई अनुपात क्या चीज है, भाग होता है। किसी चीज में क्या होता है, भाग लगा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको ऐसे भाग दे दीजिए 10 रेशियो, हो गया कि नहीं हो गया, किसी को दिक्कत, यही हो गया रेशियो। आप किसी चीज में रेशियो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका सेकंड वाला मिनट वाला, तो सेकंड वाला ऊपर रख दीजिएगा, मिनट वाला नीचे रख दीजिएगा, जो भाग आएगा उसको बना दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अरे भैया नहीं समझा लोग, अभी कमेंट कर रहा लोग नहीं समझे। हाँ गुड गुड भाई, रेशियो आप लोग कुछ कुछ उल्टा निकाल दे रहे हो लोग, रेशियो उल्टा निकाल लो। देखिए जिसका रेशियो पूछता है, देखिए ध्यान से, अगर पूछ रहा है कि सेकंड का रेशियो मिनट से, तो इसको ऊपर रखिएगा, इसको नीचे रखिएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं 10, ये क्या चीज है 10 अनुपात 5, यानी 10 में भाग लगा है किसका, 5 का। देखिए कैसे लिखा जाता है, कुछ अलग से नहीं है बबुआ। यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रेशियो ससुरा भाग है, रेशियो क्या है, भाग है। इनमें से लकड़ियां निकाल के फेंक दिया है, देख रहे हो, 10 रेशियो 5 क्या है, भाग है। जो बिंदु है ना, लकड़ियां फेंक दिया बीचवा में, तो लकड़ियां फेंक देंगे तो खाली है ना बचेगा। अब पहले ही कैसे था, ऐसे था। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसे खड़ा है 10, इसको ऐसे पिछला दीजिए, ऐसे मान लीजिए सड़क के पिछलेगा तो खोपड़ी चल जाएगा पीछे, आते ही हो जाएगा आगे। तो 10 हो जाए बिछलाएगा तो 10 ये रह जाएगा, 5 ने फेंका जाएगा। में भाग लगल था, भाग लगा दीजिए, लकड़ियां गायब कर दीजिए, लकड़ियां गायब कर देंगे तो 5 रेशियो है, हो गया। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं जी, एंगुलर वेलोसिटी। अब आइए एक चीज पर, कहां गया वो फिगर जिस पे बनाए थे, हाँ यहाँ, हाँ भैया फिगर वाले। अब यहां देखिए ध्यान से, आप सब लोग बस 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 कमेंट नहीं कीजिए, बस सही है। आंसर हम बताएंगे, आप आंसर निकालिए। एक बात बताइए, जो आदमी ए से बी पर गया, वो यहां पे क्या तय किया, चाल तय किया, लीनियर स्पीड था उसका, रेखीय चाल था। लेकिन इसी दौरान जो उसने यहां एंगल बनाया, ये कोणीय एंगल था। हम कहते हैं हमरा दोनों चाहिए, मतलब हम फिजिक्स के मतलब खखोर के पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स को एकदम खखोर के, कि भाई इसको निकालने के लिए हम सिंपल चाल निकालेंगे, इसके बीच में कितनी दूरी थी ए बी के बीच में, और टाइम से भाग दे देंगे। और इसको निकालने के लिए ओमेगा बराबर ओमेगा निकालेंगे, इसको निकालने के लिए ओमेगा। हम कहते हैं हमको दोनों चाहिए, तब अच्छा एग्जाम में आपसे कह देगा दोनों चाहिए। अभी तो हम आपको अलग अलग पढ़ाएं, तो दोनों भी निकाल सकते हैं सिंपल। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक सिंपल संबंध होता है, भी मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, मतलब जो रेखीय चाल चलते हैं, और ओमेगा मतलब होता है कोणीय चाल। भी बराबर होता है आर ओमेगा, भी बराबर आर ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है दोनों का रिलेशन का। अगर आपको किसी चीज की लीनियर वेलोसिटी पता है, किसी भी चीज की लीनियर वेलोसिटी पता है, और आपको उसका रेडियस पता है, तो उस देखिए अगर किसी का एंगुलर वेलोसिटी पता है कोणीय चाल, और आपको उस रास्ते का रेडियस पता है यानी त्रिज्या पता है, दोनों का गुणा कर देंगे ना, तो आपका क्या निकल जाएगा, ये रेखीय चाल निकल जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? तो रेखीय चाल और कोणीय चाल में क्या संबंध होता है? v बराबर आर ओमेगा। v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। ओमेगा के बारे में और डिटेल से पढ़ाएंगे जब आपको एसएचएम पढ़ाएंगे तब। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे डोलनिया ऐसे डोलता है ना, तो कब पूछेगा कि डोलनिया का कोण कहाँ ज्यादा होता है, कि डोलनिया का कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, स्थितिज ऊर्जा कहाँ होगी, गतिज ऊर्जा कहाँ होगी, फिर इसका प्रत्यानयन बल कहाँ होगा, इस सब में ओमेगा खूब आता है। तो उसमें भी ओमेगा पढ़ाएंगे, यहाँ भी ओमेगा पढ़ाएंगे। दोनों में रिलेशन आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन देते हैं जो आप ही के पीडीएफ में है, हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली आपके पास पीडीएफ है नहीं, इसलिए हम आपको आज के लिए इतना बता देते हैं। एक क्वेश्चन है कि 3 मीटर लंबी घड़ी के सेकंड वाली सुई का रेखीय चाल निकालिए। 3 मीटर लंबी, ये आपके मटेरियल में है बाबू। हम गलती से आज पीडीएफ जो है ना लेट मतलब डाल दिए, लेकिन आ ही नहीं रहा। वो डेवलप टेक्निकल टीम देखेगी तो आज आपको पीडीएफ उसका देगी, इसलिए आज पीडीएफ नहीं हो पाएगा आपका। यहां देखिए, कह रहा है कि 3 मीटर लंबी एक घड़ी की सुई है, घड़ी की सेकंड वाली सुई है। कौन वाली? सेकंड वाली सुई का चाल ज्ञात करिए। भैया ये कोणीय चाल नहीं पूछ रहा है, ये केवल चाल पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है, ये ओमेगा नहीं पूछ रहा है। तो देखिए हम पहले हम क्या निकालेंगे? ओमेगा निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? ओमेगा। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई क्या होता है? टी। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी। देखिए टी तो सेकंड वाली सुई है, टी के लिए कितना सेकंड रख देते हैं? 60 सेकंड। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा पाई बाई 30, पाई बाई 30। लेकिन हमसे पूछा है चाल, हमसे क्या पूछा है? चाल। तो अभी आपको पता है चाल भी बराबर होता है आर इंटू ओमेगा। चाल भी बराबर होता है आर इंटू ओमेगा। तो हमने पहले आपसे क्या निकाल लिया? ओमेगा निकाल लिया। रेडियस कितना है? घड़ी जो सुई की लंबाई है, देखिए कोई भी घड़ी की सुई की लंबाई है वो उस घड़ी के लिए रेडियस हो जाती है, यानी उस घड़ी के लिए त्रिज्या हो जाती है। तो त्रिज्या यहाँ कितनी हो गई? रेडियस कितना हो गया? 3। और ओमेगा आपने ऑलरेडी निकाल रखा है पाई बाई 30। 30 से भाग दे दीजिएगा, इसमें इसको 10 बार में कट जाएगा, पाई बाई 10, पाई बाई 10। वो रेखीय चाल हो गया, ये कोणीय चाल हो गया। फिजिक्स में क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में टफ नहीं पूछता है। फिजिक्स का एक रूल आज एकदम दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि आपसे कभी भी जो वो पूछना चाहता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी देगा ही नहीं। ये इसका रूल होता है फिजिक्स का। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कुछ और, यानी जो पूछना चाहता है, यानी वो चाल पूछना चाहता है, लेकिन चाल डायरेक्ट आप निकाल ही नहीं सकते हैं। पहले आपसे फिजिक्स यही कहता है कि पहले तुम कुछ और कर। तो जैसे हम पहले कुछ और किए, क्या निकाले? कोणीय चाल निकाले, इसका एंगुलर स्पीड निकाले, और उसके हेल्प से हम इसका लीनियर स्पीड निकाले, रेखीय चाल निकाले। ये दो सिद्धांत हमेशा याद रखिएगा। जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो दिमाग में एक क्वेश्चन बैठा लीजिएगा कि ससुरा ये पूछ रहा है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से निकलेगा ही नहीं। यानी हमें एक ऐसा फालतू चीज निकालना होगा जिसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही हमको लास्ट में आंसर देगा। तो एग्जाम में फिजिक्स सॉल्व करते समय एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए आपके कि हम जो निकाल रहे हैं ये हमारा आंसर नहीं है, बल्कि ये जो निकली हुई वैल्यू है ये हमको आंसर निकालने में मदद करेगी। और लड़का फिजिक्स में फेल क्यों होता है? वो डायरेक्ट आंसर खोजता है, ये वाला डायरेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। फिजिक्स ने कसम खा के रखा है, आइंस्टीन और न्यूटनवा के समय से कसम खाया से कि पहले हम कुछ और निकलवाइबो, फिर एकरा के रखवाइबो, तब निकल। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? फिजिक्स किसी को दिक्कत नहीं है? बहुत हार्ड है ये सब भाई। हार्ड नहीं है। आप इंटर में होम साइंस लिए थे क्या? वो नॉर्मल चीजें हैं ये सब चीजें। समझ आ गया? इतना आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी